देखिए, अबंडेंस तब आती है जब ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पीट नहीं करती बल्कि कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती है। जो ऑर्गेनाइजेशंस नॉलेज शेयर करती हैं, टीम को अपलिफ्ट करती हैं, अपने इकोसिस्टम में वैल्यू डालना चाहती हैं, वो नेचुरली ग्रो करती रहती हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मैं से हम तक की जर्नी आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं, तभी आपका रियल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। हमें अगर इस यूनिवर्स में कोई इम्पोर्टेंट पोजीशन मिली है और हमें ऐसा लगता है कि हम इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो उस इम्पैक्ट का मतलब खाली अपनी अपलिफ्टमेंट नहीं है, बट ये है कि हम कैसे सबको लेके ग्रो कर सकते हैं। तो आप जब अपनी वाइब्रेशंस को उस लेवल पे लेके जाते हैं कि आप सिस्टम में, इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि अपने आप अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं और आपकी फ्रिक्वेंसी भी हायर हो जाती है। देखिए, नेचर भी कुछ ऐसे ही चलता है। अगर अगर आप कोई बड़ा जंगल देखेंगे तो एक जो पेड़ है कभी दूसरे पेड़ को खराब नहीं करता, डिस्ट्रॉय नहीं करता। सब एक इकोसिस्टम में अंदर ही कंट्रीब्यूट करते रहते हैं और इसी कोऑपरेशन से सस्टेनेंस होता है और लाइफ का जो है फ्लो चलता रहता है। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ दी फ्लो इन दी ऑपरेशंस। जब भी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अबंडेंस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखिए, अबंडेंस जो है ना कभी भी क्योस या नॉइस में नहीं आती है। जहाँ ईगो है, क्लटर है, अननेसेसरी कॉम्प्लिसिटी है, वहाँ एनर्जी के ब्लॉकेज होता है। ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो एक सात्विक फ्लो बनाए जहाँ क्लैरिटी है, सिंप्लिसिटी है। आप वहाँ पे जो रेपिटेटिव काम है उनको ऑटोमेट करिए, फ्रिक्शन को रिमूव करिए, प्रोसेसेस को इस तरह से बनाइए या ऐसे डिज़ाइन करिए कि वो एफर्टलेस लगे, फोर्स्ड नहीं। जब आप अपने सिस्टम को, एक प्रोसेस को पूरा एफर्टलेस बना देते हैं और वो एक सीमलेसली उसमें मूवमेंट होता है, तो आप ये देखेंगे कि जो आपका आउटवर्ड चैनल खुल गया उसी तरह से आपका इनवर्ड चैनल भी खुल जाता है। मतलब व्हेन यू मेक योर ओन सिस्टम एफर्टलेस एंड फ्रिक्शनलेस, तो आप जो अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो भी एफर्टलेस हो जाती है और उसमें भी कोई फ्रिक्शन नहीं रहती है।